जैसे मैंने बताया नाउन की प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, वो प्रॉपर्टीज मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा, आप याद रखें बस वो क्या होता है। डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, इसको डिटेल में हम बाद में करेंगे। तो नाउन की अगर देखा जाए, हर नाउन, जो भी नाउन आती है, जितने भी नाउन अब तक हमने पढ़े, चाहे वो कॉमन नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो या एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज जुड़ी होती है। क्या प्रॉपर्टीज जुड़ी होती है? एक तो उसके साथ जुड़ा होता है उसका नंबर, कि वो कितने हैं, वो 1 है कि मैनी है। और दूसरी चीज जुड़ी होती है उसका जेंडर, मतलब कि वो किस जेंडर को बिलोंग करता है, वो मेल है या फीमेल है या कॉमन है या फिर नॉन लिविंग है। तो ये नंबर दो तरह के होते हैं इंग्लिश के अंदर। एक होता है सिंगुलर, जिसका मतलब होता है 1, जिसको हम 1 भी बोल लो आप याद रखने के लिए कि 1। तो आप देखो यानी कि जैसे कि अगर हमने बोला यहाँ पे टाइगर, तो टाइगर एक नाउन है, लेकिन इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है जो हमें समझनी है कि कितने टाइगर। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी भी बता रहा है वर्ड, साथ के साथ इनडायरेक्टली बता रहा है, जो कि है क्योंकि इसकी जो फॉर्म है वो टाइगर हो सकती है और एक हो सकती है टाइगर्स। तो अगर टाइगर्स है तो यानी कि एक से ज्यादा है, ये मैनी हो गए। और अगर ये टाइगर है वर्ड, तो ये हो गया 1। ओके, तो ये हमें समझने की जरूरत है। उसके साथ एक नंबर जुड़ा होता है हर एक के साथ। अगर मैं वर्ड लिखूं मैन, MAN मैन, या MEN मैन, तो ये दोनों नाउन है, दोनों ही मैन को बता रहे हैं, उसका मीनिंग है। लेकिन इसका मतलब है 1 और इसका मतलब है मैनी। तो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, इनकी फॉर्म थोड़ी सी बदल जाती है, इनकी स्पेलिंग्स थोड़ी सी बदल जाती है, चीज वही रहती है। जैसे उसको दिखाने के लिए कि वो सिंगल है या 1 है, वो बदल जाता है। उसकी काफी सारी लिस्ट है, कैसे कन्वर्ट करते हैं वो तरीका है, वो मैं आपको अलग पार्ट में दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है जो आपको याद रखनी है, वो है कि उसके साथ एक नंबर जुड़ा होता है, बस एक नंबर जुड़ा होता है और एक जेंडर जुड़ा होता है। अब इसके साथ देखें तो यहाँ पे अगर हम जाए, एक जेंडर जुड़ा हुआ है, मैन मतलब मेल हो गया मैन, ये देखें। और वुमन, वुमन मतलब फीमेल हो गया। तो नाम के साथ एक जेंडर भी जुड़ा हुआ है, कि ये मेल के लिए यूज होता है और ये फीमेल के लिए यूज होता है। दोनों ही पर्सन है, लेकिन दोनों अलग अलग जेंडर से हैं। कई बार अगर हम बात करें पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स है तो दोनों मदर और फादर दोनों के लिए यूज करते हैं, एक कॉमन जेंडर है इसमें। मदर भी पेरेंट बोल सकते हैं और फादर को भी हम पेरेंट्स बोल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका जेंडर क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा? इस ऐसे जेंडर जिसमें दोनों जेंडर आ जाते हैं उसको हम कॉमन जेंडर बोल देते हैं। ओके, ये केवल लिविंग बींग्स के जेंडर होते हैं, नॉन लिविंग बींग्स के जेंडर नहीं होते हैं। अगर हम देखें नॉन लिविंग थिंग्स, तो उनका जो जेंडर होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो इसलिए हम उनको कोई जेंडर नहीं देते। वो एक नॉन लिविंग जेंडर, उसका कोई जेंडर नहीं होता, तो उसके साथ कोई जेंडर एसोसिएटेड नहीं है, मतलब उसके साथ कोई वो नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में मेल फीमेल या कॉमन है वो उसमें नहीं आता है। ओके, तो ये चीज हमें याद रखनी है प्रॉपर्टीज में, कि नाउन के साथ दो प्रॉपर्टीज और जुड़ी होती है, जो कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल कनेक्शन, करेक्टनेस करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। वो हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे। फिलहाल हमें नाउन के बारे में अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करने के लिए हमें नाउन के बारे में बस इतना सीखने की जरूरत है। इसके बाद हम आगे के पोर्शंस में सीखेंगे और डिटेल में। लेकिन अभी नाउन में हमें ये जो चीज सीखी है ये आपको याद रखनी है, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, नाउन की टाइप्स क्या होती है, नाउन के फंक्शंस क्या होते हैं, वो किस जगह पे आते हैं, और क्या दो प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई हैं उसके साथ जुड़ी हैं, जो कि माइंड में हमें रखनी है। जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम उसके बारे में देखेंगे। ओके, तो इस तरह तो ये हमारा नाउन का वीडियो पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमने नाउन के बारे में जो मेजर चीजें जो हमें सीखनी है वो हमने सीख ली हैं, और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी नाउन के बारे में वो थी उसके फंक्शंस, और वो किस जगह पे आते हैं वो आपको थरोली याद रहना चाहिए, कि 5 तरह के आपके फंक्शंस हैं नाउन के, और वो किस तरह से हम किस जगह पे ढूंढने हैं सेंटेंस के अंदर, अगर हमें सेंटेंस का मीनिंग ढूंढना है तो ये आपको पता होना चाहिए। आप देखोगे जो नॉर्मल आपकी एकेडमिक वाली स्टडीज रहती हैं, ग्रामर की बुक से जो पढ़ते हैं, उसमें ये चीज थोड़ी मिसिंग होती है, उसको इतना डिटेल में नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नाउन का, जो हमें करना है, इसलिए मैंने इस पे बहुत ध्यान दिया है। और आप इसको अच्छे से समझ लो, जिससे कि आपको आगे पोर्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसके साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है और हम आगे के कॉन्सेप्ट पे मिलेंगे।